पीटीएम का पहला जलसा, गुजरांवाला का ये मैदान और पहलवानों के इस गढ़ में मरियम नवाज मौजूद हैं अपने सियासी रुफका के साथ और यहाँ मौजूद अपने कारकुनों को हाथ हिलाकर उनके नारों का जवाब दे रही हैं। ये मनाजिर आप देख रहे हैं, मरियम नवाज जिस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं, हाथ हिलाकर कारकुनान के नारों का जवाब दिया जा रहा है। राना सनाउल्लाह भी स्टेज पर मौजूद हैं, साथ ही साथ खुर्रम दस्तगीर के अलावा दीगर जो नून लीग की रहनुमा भी हैं और पीटीएम के जो दीगर रहनुमा हैं वो भी मौजूद हैं। तो पीटीएम जोर आजमाई के लिए तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान अब से कुछ देर बाद वो भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी भी पहुंचे हैं और बाकायदा तौर पर ये इसका आगाज हो जाएगा जलसे का। और बिलखुसूस जो खिताब जिसका इंतजार है मरियम नवाज हो, चाहे वो बिलावल भुट्टो हो या फिर मौलाना फजलुर रहमान, तो ये कारकुनान जो यहाँ पर मौजूद हैं इकट्ठे हुए हैं अपने इस क़यादत की, अपनी लीडरशिप की, यहाँ पर जो विजन है उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या वो जो आगे का क्या लाहेमल देते हैं और हुकूमत के खिलाफ ये जो सियासी जो मुखालिफिन है उनका जो इत्तेहाद हुआ है, सियासी कुव्वत का मुजाहिरा किया जा रहा है। गुजरांवाला का ये जिना स्टेडियम है जिसमें कारकुनान मौजूद हैं और नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और जो दीगर जमातों के कारकुनान जो इस वक्त मौजूद हैं और पार्टी तराने भी बजाए जा रहे हैं और हाथ हिलाकर मरियम नवाज की जानिब से कारकुनान के नारों का जवाब भी दिया जा रहा है। गुजरांवाला में इस वक्त पीडीएम का जलसा जारी है और इसकी मेजबानी यकीनी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। इसके बाद अगला जलसा 18 तारीख को कराची में होने वाला है। लेकिन आज के जलसे को लेकर हुकूमत की तरफ से चैलेंज था कि अगर जिना स्टेडियम भर दिया गया तो फिर हम मान जाएंगे कि अपोजिशन के पास ताकत और कुव्वत है। आज बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पर तहरीक का आगाज हो गया है। पीडीएम का ये पहला जलसा गुजरांवाला के जिना स्टेडियम में इस वक्त जारी है जिसका वक्त रात 12 बजे तक का है। तकरीबन 2.5 घंटे अब बाकी हैं और इसी दौरान इन्होंने इस तमाम जो इनकी कार्रवाई है उसको समेटना है। मरियम नवाज अभी गुजरांवाला पहुंची हैं, स्टेज पर मौजूद हैं। मेरे साथ नारा लगा दें, शेर एक बारी फिर, एक बारी फिर मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हमारे दरमियान। तकदीर का धारा पे कोई और नहीं बस शेर, तकदीर का धारा पे बातिल को हम ललकारेंगे, जुल्मत को आज मिटाएंगे, हम हद से आगे जाएंगे, हर हद करके से कोई और नहीं बस शेर, तकदीर का धारा पे अंधेरा छट जाएगा, बातिल मिट जाएगा, आवामी दौर आएगा। इसी पर बात कर लेते हैं, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन कहिएगा। हसन भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो ये मनासिर आप देख रहे हैं स्टेज के, मरियम नवाज यहाँ पर पहुँच गई हैं, दीगर जो रहनुमा हैं वो भी मौजूद हैं और हाथ हिलाकर जो है वो कारकुनान के नारों का भी जवाब दिया जा रहा है। चेहरे पे मुस्कुराहट है और ये जो आप मनासिर इस वक्त देख रहे हैं ये मंजर है जलसा गाह का जहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं, जो बड़ी जमातें जो सारी हैं, सियासी जमातें जो अपोजिशन की हैं वो सारी उनके इकट्ठ है ये। और अब से कुछ देर बाद मौलाना फजलुर रहमान भी काफिले के साथ यहाँ पर पहुंच जाएंगे। हसन रजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। हसन, तो बिलाखिर वो काफिला जो रायवंड से रवा हुआ था वो गुजरांवाला पहुंच चुका है, कैसा इस्तकबाल हुआ पिंडाल पहुंचने पर? देखिए, बड़ा जबरदस्त इस्तेमाल किया गया मरियम नवाज का। 7 घंटे 20 मिनट के बाद जो है मरियम नवाज आखिरकार जाती उमरा से निकली और गुजरांवाला के मरकजी जो जुलूस जहाँ पे पहुंचना था वहाँ पर जलसे में पहुंच चुकी हैं और ये पीटीएम का पहला जलसा होने जा रहा है। और देखने में आता है कि यहाँ पर बड़ी जबरदस्त तादाद देखने को मिल रही है। अगर आप देखें तो मौलाना फजलुर रहमान के जलसे में भी तकरीबन 5 से 8 हज़ार के करीब अफराद शामिल हैं। वो भी अभी जलसा तकरीबन कुछ देर कबल जो है वो शादरा से निकला है। इमामिया कॉलोनी के पास जो है मौलाना फजलुर रहमान का जलसा जो है वो बहुत सारी अवाम होने के बायस वहाँ पे रुका हुआ है। जबकि मरियम नवाज जब पहुंची इमामिया कॉलोनी से निकली तो फौरी तौर पर उनकी जानिब से कहा गया कि जो है वो रफ्तार तेज रखें, हमें
जो है वो 9 बजे तक जलसागाह में पहुंचना है और ज्यादा से ज्यादा 10 बजे तक हमने हर सूरत जलसागाह में मौजूद होना है। यहाँ पर जब मरियम नवाज पहुंची तो बड़े जबरदस्त जो है वो उनका इस्तकबाल किया गया। पहले ही यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत यहाँ पर मौजूद थी, जिनकी जानिब से जो है वो नारेबाजी की गई, उनका जबरदस्त फुल्लों से उनका इस्तकबाल किया गया। मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे सीनियर ऐसे भी रहनुमा थे जिन्होंने पैसे फेंककर जो है वो पैसे लुटाकर मरियम नवाज का जो है वो इस्तकबाल किया। मरियम नवाज के साथ जो है उन्हीं के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर और उनके साथ साथ दीगर अफराद भी मौजूद थे। इसी तरह मरियम नवाज के मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी हसन इकबाल जलसे से खिताब आप कुछ देर बात करेंगे। और इसी तरह अगर बाकी देखा जाए स्टेज पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल और दीगर, इसी तरह मरियम औरंगजेब, हिना परवेज भट्ट और दीगर अफराद मौजूद हैं। जबकि अब मरियम नवाज जो है स्टेज पर पहुंचने के बाद उन्होंने हाथ हिलाकर कारकुनान के नारों का जवाब दिया। और उसके बाद अगर बाकी तरफों देखा जाए तो बहुत सारी ट्रैफिक ब्लॉक है, तमाम तर रास्ते जाने वाले जो वहाँ पर बड़ी सारी इक़्तिदार। ठीक है, मरियम नवाज पिंडाल पहुंच चुकी हैं, इस वक्त स्टेज पर हैं और एहसन इकबाल यहाँ मजमे से मुखातिब हैं। वो होता है जो दिलों पर लोगों के हुक्मरानी करे। नवाज शरीफ आज भी लोगों के दिलों में बसता है और ये लोग हमें गद्दारी के सर्टिफिकेट देते हैं। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको वो वक्त याद है कि जब सारा दिन आप मेहनत करके घर जाते थे और सारी सारी रात बिजली नहीं आती थी, आप करवटें लेते थे, मच्छर काटते थे, आप सो नहीं सकते थे। माएं सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, उनकी यूनिफॉर्म, नाश्ते बनाने के लिए तरसती थी कि बिजली 10 मिनट के लिए आ जाए। नमाजी मस्जिदों में जाते थे और वजू के लिए पानी नहीं होता था। 18-18 घंटे मुल्क में लोड शेडिंग होती थी और आपके यूपीएस के बैटरी रह जाती थी, दोबारा बिजली चार्ज नहीं कर सकता था कि चली जाती थी। आपके लीडर ने कहा, नवाज शरीफ ने कॉल दिया था 2013 में कि मैं अपनी कौम से वादा करता हूं कि मैं अंधेरे खत्म करूंगा। और फिर 4 सालों में पाकिस्तान बनने से लेकर 2013 तक 67 सालों में 18,000 मेगावाट बिजली लगी और हमारे कायद ने 4 सालों में 11,000 मेगावाट बिजली लगा के अंधेरे खत्म किए। आपके